नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। कुछ खास उपाय लेकर आई हूं आपके लिए जो कि आपकी गुड लक फैक्टर को उभारेंगे। खासकर यदि आप हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो ये विशेष टिप्स आप ही के लिए हैं। शो के अंत में दूंगी आज के दिन की रक्षा कवच और साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है उन्हें बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका समाधान, शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहली टिप से। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप घिर गए हैं, किसी साजिश के शिकार हो रहे हैं, तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मंगलवार शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति विशेष भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो उससे आपको आराम मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या है गुड लक टिप। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिढ़ता है या जिद्दी है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है और कहीं ना कहीं फोकस नहीं है या फिर संगति उसकी गलत है, तो ऐसे में करें एक उपाय। छत पर, अपने जो उसका कमरा हो उस छत पर मोर पंख लगाने से जिद कम हो जाती है, साथ ही साथ केंद्रित होता है, फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में एक पर्पस आता है। चलिए जान लेते हैं महिलाओं के लिए आज की गुड लक टिप। घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे नेगेटिव एनर्जीज और कहा जाता है कि जीव जंतु घर में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं आते हैं। इसके लिए 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे उन मोरपंख के गणपति जी की मूर्ति लगाएं। गणपति जी की मूर्ति ऐसे लगाएं कि एक गणपति जी की मूर्ति की पीठ दूसरी गणपति जी की मूर्ति की पीठ से लगी हुई हो। ऐसा करने से घर में अशेष लक्ष्मी आती है और धन प्राप्ति ईजी होती है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। क्या कह रही है मेष राशि वालों के कार्ड्स देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। पहले हम सावधानियां बता देते हैं। अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, यहाँ तक कि कर्ज भी लेना पड़ सकता है। अपनी संगति का ध्यान करना है। जिस हिसाब से आप चीज़ों में उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षित कार्यों में उम्मीद कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिले रहेगा, तनाव हो सकता है। विवादों को बढ़ावा न दें। डाउट आपके मन में ज़्यादा रहेगा और कन्फ्यूजन की वजह से आप समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरों के कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करना है और हो सकता है कि एक विश्वासघात लायक स्थिति हो या फिर कोई ऐसी बात हो जिससे मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाए। इनकम में निश्चितता रहेगी, व्यापार में लाभ होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है करियर फ्रंट पे आपके लिए। बाकी का मैं कहूँगी दिन आपका बेहतर जाएगा। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द फूल। द फूल एक अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स आपके अच्छे हैं। यात्राएं दिखाई दे रही हैं और यात्राएं आपकी वृषभ राशि वालों लाभदायक रहेंगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। यदि कहीं पैसे आपके फंस गए हैं तो डूबी हुई रकम प्राप्त होगी। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स में आपको सक्सेस मिलेगी। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, समय आपके साथ है, इसका लाभ आपको मिलेगा। पार्टनर्स और मित्रों का सहयोग मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी। यदि आपने किसी और व्यक्ति विशेष से आर्थिक उम्मीद की सहायता करी है, मतलब सहायता की उम्मीद करी हुई है, फाइनेंशियल हेल्प आपने मांगी हुई है, तो वहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। नए आइडियाज़, नए विचार आएंगे। हो सकता है कि अपना खुद का काम करने का आप विचार करें। जीवन के नए सफर की शुरुआत दिखाई दे रही है जो कि आपके मन के मुताबिक होगी। चलिए जान लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन। द मैजिशियन एक थोड़ा ठीक आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स एवरेज हैं। कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां सुधार या परिवर्तन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नई योजनाएं बनेंगी मिथुन राशि वालों। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग कर पाएंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। नए अनुबंध हो सकते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पसंद नहीं करता हो, जेलस हो, उससे बच के चलना रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। लॉसेस हो सकते हैं। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिन का जो पहला भाग है उसमें ट्रैवल दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो कि अच्छा रहेगा। 1 वर्ष पूर्व की गई मेहनत आपके काम आएगी। टोटल मैं कहूँगी दिन आपका एवरेज जाएगा। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड आपका अच्छा आया है। पूजा पाठ में मन लगेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा
और मैं कहूँगी कानूनी अड़चनें कोई चल रही हैं तो दूर होकर स्थिति मन के हिसाब की होगी। कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में चैन रहेगा। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, स्वास्थ्य को पहले प्राथमिकता दें। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। एक अच्छा सा सरप्राइज दिन का पहला भाग लेकर आ रहा है, एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छा मैसेज हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि बहुत पॉजिटिव रहे। कोई पुराना लीगल मसला हो, कोई पुरानी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, उसमें बदलाव के योग बन रहे हैं। टोटल मैं कहूँगी बदलाव की स्थिति बन रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है, मेजर बदलाव लेकर आएगा। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों पेज ऑफ कप्स, द डेविल और जस्टिस कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। चोट और दुर्घटना से शारीरिक हानि की आशंका प्रबल है, लापरवाही किसी भी प्रकार की ना करें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के उकसाने में नहीं आए आप और अपने विवेक से कार्य करें। जोखिम जमानत के कार्य टालें। व्यापार व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, आय में निश्चितता रहेगी, कार्य की गति थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। रोमांटिक सा दिन दिखाई दे रहा है, एक प्लेजेंट सा सरप्राइज आपके लिए रहेगा। सिंह राशि वालों एक ऐसी खबर आ सकती है जिससे दिन थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष या सिचुएशन के अड़चन में ना रहें। हो सकता है कि आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करें, कोई न्यायिक प्रक्रिया में ना फंसें, कोई लीगल केस ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई पार्टनरशिप द्वारा परेशानी ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों आए हैं आपके लिए 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आ गया। राजकीय सहयोग आपको समय पर प्राप्त होगा, लाभ के अवसर आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप्स में ठीक ठाक चलेगा, कोई गिफ्ट मिल सकता है और गिफ्टिंग पे आपके खर्चे भी हो सकते हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, उससे कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में ग्रोथ होगी, लाभ होगा, समय की अनुकूलता रहेगी। मित्रों से मुलाकात होगी, एक अच्छा समय बिताएंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात, एक अच्छा गुड टाइम बिताता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। फाइनेंशियल लेन देन में थोड़ा ध्यान रखना है, या तो आप किसी को पैसे देंगे या कहीं से पैसे लेंगे। सपोर्ट फाइनेंशियली आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। खुद का मकान बनाना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम आपका अटका हुआ है तो वो बहुत आसानी से पूरा होने लगेगा, लेकिन सहयोग के द्वारा। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों आए हैं आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स, द एरोफेंट और किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया, 5 ऑफ सोर्ड्स गड़बड़ आ गया, बाकी द एरोफेंट ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे, किसी बड़े सौदे से बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, धन प्राप्ति इजी होगी, किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही मिल सकता है। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। विवादों से बच के चलना है, बेवजह की उलझनों में आज के दिन फंस सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको पीछे खींचेंगी, कोई एक ऐसा विवाद जो कि लंबा चल सकता है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ के किसी हायर अथॉरिटी या बॉसेस के किसी सख्त निर्णय का आप शिकार ना हो जाएं। एक सख्त निर्णय आपके खिलाफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुरुष के कड़वे शब्दों से आज के दिन सावधान रहना जरूरी है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, द एम्परर और 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ आ गया, बाकी जो है कार्ड्स अच्छे आए हैं आपके। मैं कहूँगी आज के दिन शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन से, रिसर्च से, कुछ भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और उनकी गाइडेंस मिलेगी। किसी पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगी। विदेश से, अपने स्थान से जुड़े हुए किसी भी चीज़ से आप जुड़ेंगे जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। प्रसन्नता और संतुष्टि में वृद्धि होगी, स्ट्रेस नहीं लेना है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी का निर्णय है तो वो आने वाला है जो कि अच्छा रहेगा आपके साथ। फॉरेन ट्रैवल्स, ग्लोबल जॉब से जुड़े हुए कार्य आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन वहीं एक विश्वासघात का भी योग आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कोई छुपी हुई साजिश, कोई परेशानी आपके सामने आए जो कि आपको और परेशान कर सकती है। चलिए जान लेते हैं आप अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेहनत ज़्यादा करनी है।
और मेहनत जिस हिसाब की कर रहे हैं लाभ कम रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, फिजूल की बातों पर ध्यान ना दें। स्वास्थ्य का पाया आपका थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। किसी से बिना वजह विवाद हो सकता है। लेन देन में जल्दबाजी ना करें। मन में थोड़े से इमोशन ज़्यादा रहेंगे, चिड़चिड़ापन रह सकता है। व्यापार आपका ठीक चलेगा। पुरानी मेहनत जहां आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, विश्वासघात हो सकते हैं, एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना है, दुर्घटनाएं होने की संभावना है, पीठ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका तो वो आपकी चिंता का कारक रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर आगरा से। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। मैं 73 साल की मेरी उम्र चल रही है। मेरा नाम विनोद गुप्ता है। वृषभ राशि है और जन्म की राशि कुंभ राशि है जी। तो मेरे एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और दूसरी फैक्ट्री चल रही है। बैंक से समस्याएं आ रही हैं। किसकी समस्या है? बैंक की समस्या है और ये फैक्ट्री मेरी जो बंद पड़ी है बिक जाए समस्या हल हो सकती है। मेरा भविष्य क्या है जी? चलिए जानते हैं इनकी जो एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है क्या वो खुल जाएगी आने वाले समय में। जो आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है उसमें तो मुझे कोई खास मूवमेंट 1.5 वर्ष तक नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि और छुपी हुई परेशानियां निकल कर आएंगी, तो वहाँ मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, यदि आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और पिछले कुछ समय से बंद पड़ी हुई है तो उसका हल क्या है। आप एक काम करें, शनिवार है आज का दिन, पीपल के वृक्ष के नीचे आप पान के पत्ते 19 पान के पत्ते रखें और आटे के 19 दिए लगाएं और उसमें आप सरसों का तेल डाल के चौमुखा दीपक जलाएं। उसमें चाहे तो आप काली तिल थोड़ी सी डाल सकते हैं। इससे आपको क्योंकि मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव होगा, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलने लगेगी। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है इसमें अभी मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। आप शनि से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर दिल्ली से प्रेमलता जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था मैडम। क्या पूछना है बताएं। बेटा मैडम कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये कह रहा है अकेले करना है, पिताजी के साथ नहीं करना चाहता है जी। और इनकी राशि आपको पता है? हाँ, कुंभ राशि है मैडम। कुंभ राशि है और ये पिता के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि अकेले काम करना इनके लिए बेहतर रहेगा? हाँ, काम कर पाएंगे। देखिए अकेले काम ये शुरू तो करेंगे लेकिन चलेगा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि लॉसेस होंगे लेकिन अचानक बंद हो जाएगा और ये अगले 10 माह के भीतर ही होगा। पिता के साथ काम करना भी इनको थोड़ा धैर्य बना के चलना है। अभी इस वर्ष में कोई मेजर निर्णय नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा इनके जीवन में वो 5 नवंबर के बाद होगा। हालांकि यदि पिता के साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करें आप इनके कमरे में तांबे का सूर्य ज़रूर रखें, इससे इन्हें बहुत आराम मिलेगा। वैसे भी इनकी राशि कुंभ राशि जैसा आपने बताया है, इसमें थोड़ा सा आराम आप खुद ही महसूस करेंगे। कुंभ राशि में यदि संभव हो तो इनके माथे पर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, इससे भी इनका फोकस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अपना खुद का काम करेंगे लेकिन लंबा नहीं चलेगा। चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर वासिम से संजय जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, काम धंधा तो बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन जेब में पैसे नहीं रह रहे जी। एकदम पूरा सुकड़ते जा रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। हाँ, रुक रहे नहीं पैसे और शरीर एकदम टेंशन हो रहा है सब। चलिए जानते हैं ऐसे में क्या उपाय किया जाए। धन इनका नहीं बच पाता है, क्या उपाय किया जाए? एक काम करें, आप सूर्य देव को चीनी मिश्रित जल से अर्घ्य देना शुरू करें हर रविवार को, इससे आपका धन टिकेगा। अभी मुझे 1 वर्ष तक तो आपका धन टिकता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये उपाय आप शुरू कर सकते हैं। सूर्य देव को आप चीनी मिश्रित जल चढ़ाएं और साथ ही साथ आपके किचन में, आपके घर में किचन होगा, वहाँ पे एक नलका होगा, वहाँ शाम के समय 6 से 7 के बीच में दीपक जरूर जलाएं, घी का दीपक। कहा जाता है उस स्थान पर कुबेर का वास होता है, तो वहाँ कुबेर की पूजा करी जाए तो धन जरूर टिकता है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, मकर राशि वालों के काज क्या कह रहे हैं।
4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अच्छा आ गया है। रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग हैं। मेहनत का फल पूरा पूरा मिलेगा। कार्य की प्रशंसा होगी आपकी। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। मित्रों और संबंधियों का सहयोग करने का अवसर मिलेगा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे स्थानों में सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप्स मन के हिसाब की रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आलस्य से बाहर निकलना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। किसी के खोने की खबर से मन विचलित कुछ ज्यादा चल रहा होगा। फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का टाइम है। करियर वाइज या आपके लिए ग्रोथ का टाइम चल रहा है मकर राशि वाला। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों 3 ऑफ कप्स, द सन और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 कार्ड्स तो बहुत बढ़िया आए हैं। घर में अतिथियों का आगमन होगा आपके। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मसम्मान बना रहेगा। कारोबारी लाभ होता रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी। कोई बड़ा कार्य करने का मन करेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। इनकम में ग्रोथ होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ख्याति मिलेगी आपको। नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा। छोटे प्रयास ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। पार्टनरशिप द्वारा ग्रोथ के योग बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन कोई एक विचार, कोई एक परेशानी आपको पूरी तरीके से बांध के चल रही है, जिससे बाहर निकलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप खुद को अपने ही द्वारा क्रिएटेड परेशानियों में फंसा हुआ महसूस करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों 9 ऑफ कप्स, द विश कार्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। भेंट और उपहार की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से लाभ होगा। समय की अनुकूलता का लाभ लें। सट्टे से, लॉटरी से दूरी बनाए रखें। धन प्राप्ति आपकी इजी रहेगी। उत्साह बना रहेगा। स्ट्रेस नहीं करना है किसी भी प्रकार का। मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छा पूर्ति आपकी जबरदस्त होगी। जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा पाएंगे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमारे साथ जुड़ी है आज की अगली कॉलर नासिक से बबली जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो मैम, प्रणाम जी। मैम मेरा राशि है कर्क और मेरा नाम बबली पांडे है। मैं 15 साल से भटक रही हूँ मैम, शादी के बाद से, और घर भी नहीं हुआ है मैम। पति से भी बनती नहीं है। अभी पति बाहर रहते हैं, क्या हम उनके साथ रहेंगे? जी चलिए देखते हैं। वो बड़ोदरा जी। क्या इनके हस्बैंड इनके साथ रहेंगे? 1 वर्ष के बाद आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। 1 वर्ष लग जाएगा पूरा। इस समस्या का समाधान होने से बिल्कुल होगा। आपके मन के हिसाब का होगा। आप जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन 1 वर्ष लगेगा। कोई लीगल मसला यदि चल रहा हो तो उसमें भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं, यदि आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं और ऐसी परेशानी आपको चल रही है और घर की भी परेशानी है, यदि आप संस्कृत पढ़ सकती हैं तो दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा है, जिसमें कि सार है सप्तशती का। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का कम से कम 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम को करना शुरू कर दीजिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास समय है और आपसे संभव है तो किसी शिव मंदिर में जाकर आसन लगाकर 11 पाठ सुबह 11 पाठ शाम करें। निश्चित तौर पे आपकी मन चाही इच्छाएं पूरी होंगी। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर अजय जी मिर्जापुर से। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। हाँ मैम, हम घर पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारा नाम अजय कुमार पांडे है जी। और ये कब से हो रहा है? ये मेरा करीबन 3 साल से बैठे हैं। 3 साल से घर में बैठे हैं। कोई चोट दुर्घटना तो नहीं हुई? विश्वासघात? नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस वर्ष के अंत तक आपका काम सेट होगा। फिलहाल आप यदि कहीं से आर्थिक उम्मीद की भी सहायता करें तो मुश्किल होगी। चोट लगने की संभावना है, एक्सीडेंट्स दुर्घटना की संभावना है, वहाँ सावधान रहना है आपको। अजय जी, यदि आपका काम नहीं जम रहा है और 3 वर्ष से आप बैठे हैं तो एक सिंपल सटीक उपाय दे रही हूँ आपको। ये चौपाई है श्री रामचरितमानस के बालकांड से ली हुई। 72 दिन तक 72 बार इस चौपाई का ध्यान करना है। यह चौपाई है विश्व भरण पोषण करे जोई ताकर नाम भरत अस होई। मैं रिपीट कर रही हूँ, विश्व भरण पोषण करे जोई ताकर नाम भरत अस होई। श्री रामचरितमानस में ये बालकांड से ली हुई राजा भरत की चौपाई है, जिसमें कि वर्णन होता है कि जो भी
भरत जी का ध्यान करता है। भरत जी जो कि विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो भरण पोषण के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए इस चौपाई का आप ध्यान जप कर सकते हैं 72 दिन तक 72 बार। चलिए जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। आने वाला वर्ष कैसा रहेगा? 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, बहुत बढ़िया जाने वाला है यह वर्ष। नई उपलब्धियां होंगी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, परिवार में सबका सपोर्ट मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी जिसे कहते हैं मदर या मदर तुल्य महिला का पूरा सपोर्ट मिलेगा और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मैरिड हैं और विवाह योग्य आपकी उम्र है तो विवाह की चांसेस बहुत अच्छी हैं। करियर में किसी महिला का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। चलिए जान लेते हैं रक्षा कवच। घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख शुभ होता है लगाना, इससे हमेशा नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। तो आप घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः मंत्र का ध्यान करें। ओम द्वारपालाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा, इससे देखिएगा आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।